बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आधी ज़िंदगी गुजर गई हमारी और हमें ये नहीं पता चला कि मौसम बदलने के साथ साथ हमारे रवैये अचानक क्यों बदलना शुरू हो जाते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो हम खिल उठते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो हम थोड़े डाउन हो जाते हैं। सर्दियाँ आते ही हम डाउन क्यों हो जाते हैं और दिसंबर में इतनी सैड शायरी क्यों लिखी जाती है। दिसंबर की सर्द शाम, जो उदास शामें हैं, उनका जिक्र क्यों किया जाता है। तो चलें आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि ये हमारे जो ये सर्दियाँ आते ही जो हमारे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको असल में विंटर डिप्रेशन भी बोला जाता है, ये क्या है। चले देखते हैं विंटर डिप्रेशन क्या है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं सैड। ये वो सैड नहीं है जो हम करते हैं, ये सैड है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। असल में ये सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर क्यों होता है, ये आपका समर्स में भी हो सकता है, ये आपका विंटर्स में भी हो सकता है। लेकिन विंटर्स में ये ज़्यादा लोगों को होता है, अबाउट लाइक 5 to 6% जो एवरेज ईयर जिस मतलब पूरी वर्ल्ड में ये इससे इफेक्ट होते हैं। लेकिन 20% ऑन अ रफ रेशो ये है कि लोग इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। ये विंटर डिप्रेशन जो होता है, ये होता क्यों है। ये हमारे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ हमारी सराउंडिंग्स भी हो सकती हैं, और कुछ हमारे इंटरनल बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से भी ये हमें अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। और वो जो हार्मोन्स हैं हमारे, वो भी असल में जो रेगुलेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारा जो सनलाइट होता है, वो बहुत सारे हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको रिलीज करने में हेल्प आउट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन है, हमारा डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एंडोर्फिन है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन भी है। ठीक है, तो ये जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, इनको जो रिलीज करना है, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं वो हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो मूड एलिवेट होता है। हमारे कुछ ऐसे, जैसे कि हमारे पास जो सेरोटोनिन है, उसको हम एज इट इज नहीं ले सकते हैं बॉडी के अंदर। क्यों नहीं ले सकते, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम वो सेरोटोनिन एज इट इज नहीं ले सकते, बल्कि वो रिलीज, उसका प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन, वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, वो फिर हमें, और प्रिकर्सर कहाँ से बनेगा हमारे पास, जब विटामिन डी आएगा। ठीक है, जब विटामिन डी हमारे पास आएगा, तब ट्रिप्टोफैन उसको सेरोटोनिन में कन्वर्ट करेगा। और ये सेरोटोनिन जो होता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर लोकली बनता है। ये या तो जीआईटी में बनता है या फिर हमारे ब्रेन में बनता है। इसलिए जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं से सेरोटोनिन वहां से भी रिलीज हो रहा होता है। जो ही सनलाइट कम होती है तो हमारा जो सेकेंड हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो रिलीज होता है, और वो हमें एक्चुअली में वो हमारा स्लीप साइकिल जो होता है हमारा, उसको कर रहा होता है रेगुलेट, और वो हमें थोड़ा लेजी बना देता है। सेकेंडली जो हम बात करेंगे वो कलर्स की बात करेंगे। जैसे समर्स में हम बहुत कलर्स देखते हैं, विंटर्स में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कलर जो कलेक्शन है ना, वो बहुत कम हो जाती है। आज मैंने थोड़ा कलरफुल पहना है इस वजह से, ताकि मैं थोड़ा कलरफुल नजर आऊँ, विंटर डिप्रेशन को थोड़ा कम करें। मोस्टली हमारे पास जो फैब्रिक आता है वो ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में, डल कलर्स। सर्दियों में मोस्टली मतलब कूजी बनाने के लिए आपको थोड़ा मतलब डार्क कलर्स को प्रेफर किया जाता है, जो कि हमारे जो आई जो होती है, हमारी सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स कलर्स। एंड दैट्स वाई ये रीज़न होती है कि हम लोग जो है वो कलर्स को जब डल यूज़ करते हैं तो हमारा मूड ज़रा डाउन डाउन फील होता है। हम ब्राइट ओपन लाइट नहीं होती, कलर्स नहीं होते हमारे पास। जो मेन इशू आता है हमारे पास सोशल आइसोलेशन या सोशल विड्रॉल का आता है, क्योंकि सर्दी में लोग अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। दे यूज टू प्रेफर टू सिट एट देयर होम एंड एंजॉय अ कप ऑफ कॉफी रादर टू गो आउट एंड लाइक बिकॉज इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। तो वो कहते हैं कि हम घर में ही बैठें, और मतलब लेजीनेस की वजह से वो घर में ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोशल आइसोलेशन होती है, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो उसके बारे में आज हम वो भी डिस्कस करते हैं साथ में। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो स्लीप साइकिल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको डिफरेंट टाइम पे नींद आ रही होती है, आपका मूड बहुत डाउन होता है। जैसे एक्सटर्नली तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंटरनली आप बहुत डाउन फील कर रहे होते हो। थर्ड जो होता है वो आप आइसोलेट फील कर रहे होते हो दुनिया से, मतलब जैसे आप कट के रह गए हो दुनिया से, और ऐसा कोई
पर्पसलेस लाइफ, मतलब आप अगर देखो तो पर्पसलेस लाइफ आपकी, मतलब आपको लगता है आपकी जो लाइफ है उसका कोई पर्पस नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, उदास, वो जो आपको याद है मैंने बात की थी, उदास, सर्द उदास शामें जो दिसंबर की होती हैं जिन पे शायरी लिखी जाती है, तो मुझे लगता है वो लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होता है जिसकी वजह से वो इस तरह की शायरी लिखते हैं स्पेशली दिसंबर के लिए। हम अपना इस जो विंटर डिप्रेशन है उसको नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं और हम उससे कैसे निकल सकते हैं या हम उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में इस चीज़ से बहुत सीरियसली अफेक्ट हैं। सबसे पहले जो हमें जो चीज़ अफेक्ट करती है वो लैक ऑफ सनलाइट होती है मोस्टली, मतलब कि रोशनी की कमी होती है। तो हमें चाहिए कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो घर है, हमारा जो रूम है, उसमें लाइट्स को थोड़ा ब्राइट कर दें। हमें थोड़ी येलो लाइट कम करके थोड़ी ब्राइट वाइट कलर की लाइट जो हमारी कर दें। उसके सेकेंडली हमें कूजी इन्वायरमेंट बनाना चाहिए घर के अंदर, जो देख के थोड़ा अच्छा लगे। थोड़े कलर्स को यूज़ करना चाहिए जो हमारे ब्रेन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालें, जो हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, ना कि कलर्स जो बहुत डार्क होते हैं, डार्क कलर्स को अवॉइड करें। जैसे कि आज मैंने भी थोड़ा ब्राइट कलर पहना हुआ है। तो इसके अलावा जो हमारे पास आता है वो होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। जो हमारा इनएक्टिविटी होती है ना, हम लोग बाहर कम जा रहे होते हैं, ज़रा पैदल कम चल रहे होते हैं, वॉक कम कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम घर के अंदर ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज, जैसे एरोबिक्स होती है। एरोबिक्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके डिप्रेशन को, आपके हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए। जो हमारे मूड एलिवेशन के हार्मोन्स होते हैं उनको एरोबिक्स होती है। आपके पास योगा आ जाता है, तो घर में बैठ के आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेस से भी आप इजीली अपने मूड को एलिवेट कर सकते हो। थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है कलर्स, कि हम लोग जो अपने कपड़ों में कलर्स यूज़ करें। हम कोशिश करें कि हम लोग डार्क कलर्स को भी रखें, ठीक है, हमें सर्दियों में थोड़ा कूजी रहना अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे कलर्स भी अपनी लाइफ में ऐड करने चाहिए। लाइक वो नहीं करना चाहिए कि उन कलर्स को हम कट कर दें सर्दियों में, बस गर्मियों के लिए उनको स्पेसिफिक कर लें। नहीं, हमें हर कलर जो है वो हर सीजन का हर कलर पहनना चाहिए हमें। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से उनको क्या क्या डिप्रेशंस हैं और वो किस तरह से मेजर्स लेते हैं अपने इन सारी चीज़ों से, अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए। और क्या विंटर डिप्रेशंस के अलावा भी कोई डिप्रेशंस हैं जो उसको फेस कर रही हैं। कुछ फ़नी हैं और कुछ सीरियस हैं, तो हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।